बस सबसे कुछ ही देर बाद हमारे देश को 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। अब ये लगभग साफ हो चुका है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ही हमारे देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित पद पर विराजमान होंगी। तो आइए आपको हम द्रौपदी मुर्मू का पूरा सफर दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे संघर्षों के रास्ते को नापते हुए वो रायसीना की पहाड़ियों तक पहुंची, कैसे मयूरभंज के एक बहुत छोटे से गांव से निकलकर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति होने तक का सफर तय किया। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए इन चेहरों पर उमड़ती हुई खुशी, समझ सकते हैं तो समझिए इस प्रसन्नता के बरसते पावस को। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मंजीरों की थपकियों से गूंज रहा है ओडिशा। नाच रहे हैं लोग बेतहाशा। पहली बार देश को मिली है एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति। खुशी से आदिवासी समुदाय क्यों ना फूला समाए। ऑलरेडी शुरुआत उसकी हो चुकी है। ट्राइबल यानी आदिवासी हिसाब से ड्रम्स बजाए जा रहे हैं और एक चीज आपको दिखाएं कि ये लोग जो बजा रहे हैं परफॉर्मर्स तो है ही, लेकिन ये लोकल लोग भी है। एक बात पूछना चाहेंगे, आप तो परफॉर्मर नहीं हो, आप तो लोकल आइटम हो, तो आप क्यों बजा रहे हो? हमें बहुत खुशी है कि हमारी दीदी इतनी परिश्रम की, जल कल्याण नीति दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए इतने साल से दीदी संघर्ष की। बहुत खुश है हम पूरे। ये जो जश्न की तैयारी बहुत सुबह से हो रही थी, कल से हो रही थी, यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। ये तो लोकलाइट्स है जो बजा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर नाचते हुए नरमुंड बताते हैं कि वो खुशी क्या होती है जब एक आदिवासी बेटी तमाम वर्जनाओं को तोड़कर, उलझे हुए सामाजिक ताने बाने से निकलकर, बनते बिगड़ते ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से होते हुए रायसीना की पहाड़ियों पर जाकर बैठ जाती है और बन जाती है महामहिम। ओडिशा के मयूरभंज जिले का ऊपर बेड़ा गांव और ये द्रौपदी मुर्मू का घर। यहीं से निकली हुई वो बेटी कभी यहाँ की गांव की पगडंडियों पर दौड़ लगाती तो खुद के लिए बड़े बड़े सपने भी बुनती। आज ये घर आपको जरूर चमकदार लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें गरीबी का जो दंश उन्होंने झेला उसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि तब गरीबी की मार ऐसी रहती जिसको लेकर आगे बढ़ना यकीनन बेहद मुश्किल होता। बहुत सारे सपने न सिर्फ खुद के लिए बुने बल्कि गढ़े भी, और उसी को लेकर यहाँ की गलियों से वो लड़की लगातार आगे की ओर निकलती गई। तो मन क्यों ना नाचे, क्यों ना थिरके पांव, एक टांग पर नाच रहा है गांव। द्रौपदी मुर्मू के घर के सामने जश्न की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। अभी अभी पटाखे फोड़े गए हैं और यहाँ पे लोग अभी एकदम डांस कर रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ पे स्थानीय जो है, यहाँ पे अभी कोई डांस ट्रूप का परफॉर्मेंस नहीं चल रहा, बल्कि लोग खुशी से वो लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वो खुश है। एक बार यहाँ पर आपको दिखाएंगे पूरा तस्वीर द्रौपदी मुर्मू के घर के सामने का। मिठाइयाँ कुछ बन रही हैं, कुछ बंट रही हैं। अंधेरा होने से पहले ही आतिशबाजी हो रही है। घरों की दीवारों पर रंग बिरंगी लड़ियां कड़ियां बनकर जुड़ गई हैं। ये चमकती रहेंगी क्योंकि चमका है आदिवासियों के हक का सितारा। द्रौपदी मुर्मू जो दो भाइयों में एक बहन, उनके भतीजे की पत्नी हमारे साथ दुलारी जी इस वक्त मौजूद हैं। परिवार के तमाम छोटे बच्चे भी हैं, ये प्यारी प्यारी बच्चियां भी, और यकीनन इनकी आंखों में भी एक बड़ा सपना वो दे कर गई हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। कितनी खुशी हुई ये खबर सुनकर? हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग का गांव वाला भी बहुत खुश हैं। हाँ। कुछ यादें हैं जो शेयर कर रहा? आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? जब दिल्ली
गए हाँ। उस समय हम लोग तो जब दिल्ली जा रही थी तो क्या कहा उनकी ओर से, क्या कहा गया, उन्होंने क्या बोला? अच्छा से रहो, बाल बच्चा का ख्याल रखो, हाँ। हम जा रहे हैं। अच्छा। इधर मटल मल गुजुले का नेलो, जति धर मटल मल गुजुले का नेलो, चेत एते द जीवी जति द बन दया, जति बबेरे दा धरम बदया, ओना तेगे जीवी जति द बन दया। ये है श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन रिसर्च सेंटर, यानी वो स्कूल जहां द्रौपदी मुर्मू पढ़ाती थी। द्रौपदी मुर्मू का पोस्टर है और ये ओडिया में और इंग्लिश में उनको बधाई दी जा रही है। लेकिन ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्कूल में, श्री अरबिंदो स्कूल में, वो एक ज़माने में टीचर हुआ करती थी। और यहाँ पर अगर आप देखें इस स्कूल में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर फूल माले लगे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं, जो जिनके लिए शायद द्रौपदी जी एक ज़माने में द्रौपदी मैम हुआ करती थी, वो लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्राइबल म्यूजिक है जिसके तहत ये लोग डांस कर रहे हैं। मुश्किल होता है आदिवासियों का पढ़ना, और उस पर भी आदिवासी लड़कियों का पढ़ना तो और मुश्किल होता है। मगर द्रौपदी मुर्मू के जीवन की पाठशाला का पहला अध्याय यहाँ लिखा गया और यही पढ़ा गया। ऊपर बेड़ा गांव में ये सरकारी स्कूल, जहां से 7वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी की थी द्रौपदी मुर्मू ने। अभी तो यहाँ पर कोई छात्र आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कक्षाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन आपको बता दें सैकड़ों की तादाद में अपने सपने लिए यहाँ पर बच्चे आते हैं हर रोज की पढ़ाई करने के लिए। 7वीं की पढ़ाई के बाद वो भुवनेश्वर चली जाती हैं, आगे की पढ़ाई पूरी करती हैं और फिर रमा देवी कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करके शिक्षण कार्य भी करती हैं। और उसके बाद राजनीति में पड़ता है द्रौपदी मुर्मू का पहला कदम। 7वीं के बाद द्रौपदी मुर्मू ने स्कूल छोड़ दिया और भुवनेश्वर चली गई पढ़ने के लिए, मगर उनके साथ पढ़ने वाले उन्हें आज तक नहीं भूले। इधर इसमें पढ़ती थी 7वीं में। था। आप भी पढ़ते थे साथ में? हाँ। कौन से कक्षा में? हाँ? आप उनके साथ पढ़ते थे? नहीं। हाँ। नहीं वो पीछे आगे। अच्छा, वो आगे थी, 7वीं में थी, आप छोटे क्लास में थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे आप? हाँ, इसी स्कूल में पढ़ता था। इसी स्कूल में पढ़ती थी। तो छोटी में बदमाश थी, नटखट थी? नहीं। या पढ़ने में बहुत अच्छी थी? हाँ, अच्छी था। अच्छी थी पढ़ने। मुर्मू के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो फिर इनकी साइकिल यहाँ पर रुक गई है। जरा इनसे बातचीत करते हैं। जानते हैं आप उनको? जानते हैं। कैसे? अच्छे से जानते हैं? ये स्कूल में पढ़ रही था। अच्छा, आप भी पढ़ रहे थे स्कूल में? हम भी पढ़ रहे थे, हम छोड़ दिए हैं, गरीब आदमी हम लोग, इसलिए पढ़ाई हम छोड़ दिए। अच्छा, तो दोनों लोग एक ही क्लास में थे, आप और द्रौपदी जी, या फिर अलग अलग क्लास में थे? अलग अलग क्लास में। वो बड़ी क्लास में थी, आप छोटे क्लास में थे? वो एक